अपने फिजिक्स में क्या चल रहा था यहाँ पे, लास्ट टाइम पे आपको पीएन संधि समझा दी थी, है ना। पीएन संधि हो गई थी ना। अच्छा, उसको और समझाना है थोड़ा, फिर से एक बार देख लेंगे। और एक डेरिवेशन भी हुआ था अपना, अनंत लंबाई की सीधे चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखो पीएन संधि में क्या समझाया था तुम लोगों को। ये हमारा पी क्षेत्र यहाँ तक, इसके बाद यहाँ पे एन क्षेत्र है। ठीक है, पी क्षेत्र में हमारे होते हैं कौन से, ग्राही आयन, जिन पे चार्ज होता है माइनस। ग्राही क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को लेना चाहते हैं, उनके पास होल्स है ना, इसीलिए। तो ये ग्राही है, इस पे होल्स है, ग्राही होल्स, ग्राही होल्स, ग्राही, ग्राही पे माइनस आता है, एक्सेप्टर। ठीक है, ठीक है, ये दाता हैं एन वाले, ये बीच में संधि है, जंक्शन। ठीक है, ये सारे के सारे दाता हैं, ये उनके इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे पी और एन को जोड़ा जाता है तो होगा क्या बेटा, होल्स पर चार्ज हम प्लस मानते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता ही है माइनस। अब जैसी संधि बनेगी तो जो होल्स हैं वो भागेंगे इलेक्ट्रॉन की तरफ, इलेक्ट्रॉन भागेंगे होल्स की तरफ, और सबसे पहले भागेंगे संधि के पास वाले। इन सब का होल्स, इन सब का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास में आएगा, संधि पे जाके एक दूसरे को ख़त्म कर देगा। समझ गए। तो एक होल्स ख़त्म है, एक इलेक्ट्रॉन ख़त्म है, सही है। अच्छा, जब होल्स इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो, ये अपना स्थान ही बदलेंगे, वो वहीं रहेंगे, ये भी अपने स्थान ही बदलेंगे, ये तीनों ही। गति करने के लिए केवल कौन सा तंत्र है, या तो इलेक्ट्रॉन या फिर कोटर। समझ गए ना, केवल वही गति अपनी बदलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन और कोटर ने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। फिर क्या है कि अब जो संधि है ना, उसके दोनों तरफ देखो, यहाँ प्लस 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 है, यहाँ माइनस 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 है। तो बेटा एक ना वोल्टेज बन गया संधि की दोनों तरफ, जिसे हम कहेंगे विभव प्राचीर, यानी कि वोल्टेज बैरियर या पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब बैरियर क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि बेटा अगर अभी होल्स इधर इस इलेक्ट्रॉन से मिलने जाएगा बेचारा, नहीं समझे, तो ये वाला जो प्लस बैठे ना, ये इस होल्स को आगे नहीं जाने देंगे। ऐसे अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर इधर जाना चाहेगा तो ये माइनस वाले उसको इधर नहीं जाने देंगे। क्यों, माइनस माइनस प्रतिकर्षित करते। जब जैसे एकदम जोड़ा तब तो एकदम भागदौड़ चालू हो गई। जिन जिनके इलेक्ट्रॉन और कोटर मिल गए वो सबसे पास वाले ही थे, तो उनने इधर से इधर के बीच में बना दिया एक पोटेंशियल बैरियर। समझ गए ना, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, अंदर एक वोल्टेज बन गया। कहाँ से कहाँ, इधर से इधर। ये कौन सा क्षेत्र है, एन क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, पी क्षेत्र। तो इसका मतलब जो वोल्टेज जो बैरियर बना है वो कहाँ से कहाँ बनता है, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ। समझ आई बात कि नहीं। इसे हम क्या कहते हैं, विभव प्राचीर, वोल्टेज ग्रेडियंट, या फिर वोल्टेज ग्रेडियंट नहीं, वोल्टेज बैरियर, या फिर कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं भाई, अवक्षय परत। समझ आई बात कि नहीं। ठीक है, तो ये सब इसके नाम है अपने। ठीक है, अच्छा अब बस ठीक है, इसमें यही था और क्या है। अब इसकी आज अपन को पढ़नी अभिनीति। तो हेडिंग लिखो, लिखो पीएन संधि डायोड में अभिनति। अभिनति इंग्लिश में बायसिंग कहते हैं इसको, BIASING, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन।
ठीक है, तो हेडिंग है बायसिंग। ठीक है, तो लोगों संधि डायोड को एक बाह्य बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया, संधि डायोड को एक बाह्य बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया, एक बाह्य बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया, बाह्य बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया अभिनति या बायसिंग कहलाती है। अभिनति या बायसिंग कहलाती है। ठीक है, अभिनति या बायसिंग कहलाती है। BIASING, अभिनति या बायसिंग कहलाती है, जो दो प्रकार से की जा सकती है, जो दो प्रकार से की जा सकती है, जो दो प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, तो पहली हेडिंग लिखो जरा, अग्रदिशिक। पहली हेडिंग लिखेंगे अग्रदिशिक, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग। अग्रदिशिक यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग लिख गया, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, तो लिखो, यदि संधि डायोड के पी क्षेत्र को, यदि संधि डायोड के पी क्षेत्र को, यदि संधि डायोड के पी क्षेत्र को, संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से, पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को, स्मॉल एन, और एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए, और एन सिरे को, एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए, एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए, तो संधि अग्रदिशिक कहलाती है। तो संधि अग्रदिशिक यानी कि फॉरवर्ड बाइस्ड कहलाती है। तो संधि अग्रदिशिक यानी कि फॉरवर्ड बाइस्ड कहलाती है। संधि अग्रदिशिक या फॉरवर्ड बाइस कहलाती है। लाइन चेंज करके लिखो, अग्रदिशिक स्थिति में, अग्रदिशिक स्थिति में, अग्रदिशिक स्थिति में, अग्रदिशिक स्थिति में पी क्षेत्र के कोटर, पी क्षेत्र के कोटर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे की ओर, परस्पर एक दूसरे की ओर, परस्पर एक दूसरे की ओर चलने लगते हैं। परस्पर एक दूसरे की ओर चलने लगते हैं, चलने लगते हैं, और अवक्षय पर्द को, और अवक्षय पर्द को, और अवक्षय पर्द को, और अवक्षय पर्द को और अधिक, और अधिक, और अधिक और अधिक पतला कर देते हैं।
और अधिक पतला कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का संयोजन हो सके। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का संयोजन हो सके। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का संयोजन हो सके। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परस्पर संयोग करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की कमी हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की कमी हो जाती है। उस कमी को पूर्ण करने के लिए पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप एक सहसंयोजक बंध टूटता है। और इससे उत्पन्न कोटर संधि की ओर चलने लगता है। जबकि इससे बना इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित होता है। ठीक इसी समय बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर n क्षेत्र में बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर n क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। और विलुप्त हुए इलेक्ट्रॉन का स्थान ले लेता है। और बाह्य परिपथ में अग्रधारा का संचालन होने लगता है।
ठीक है, इसका डायग्राम बनाओ फिर समझाएंगे इसको। क्या हो गई जी, अभिषेक पर्थ, ठीक है। ठीक है, बनाओ इसको। बनाओ भाई, फॉरवर्ड बारिशिंग का डायग्राम है। जल्दी कंप्लीट करो इसे। हो गया, बन गया। तो क्या होगा देखो, इसमें सबसे पहले तो दिशक्का या अभिनति का मतलब है बैटरी को जोड़ना। अब ये समझो कि बैटरी को जोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। भैया हमने पी एन संधि बना ली, उसमें हमें धारा का चालन करना है। धारा का चालन तो तब होगा ना जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ गति कर पाएँ। ये तो बीच में बना के बैठ गया एक सिस्टम, ये वाला। नहीं समझे बात को, पोटेंशियल बैरियर नहीं समझे, विभव प्राचीर जिसको अपन कह रहे हैं। मतलब ना तो अपना कोटर यहाँ से यहाँ जा पाएगा, ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ पाएगा। नहीं समझे बात को। तो हम चाहते हैं कि किसी तरह इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, कोटर यहाँ से आए, मिलन कर पाएँ आपस में एक दूसरे का। नहीं समझे बात को, उनका मिलन करवाना है हमें। तो मिलन करने के लिए क्या ज़रूरी है, ये जो अवक्षय परत है ना, डिप्लीशन लेयर, इसको थोड़ा पतला किया जाए, या फिर ये जो हमारे होल्स हैं ना, उनको ढक्का दिया जाए यहाँ से। भैया चलो आगे। ऐसे ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, नहीं समझे बात को, उनको ढक्का दिया जाए, तुम इधर चलो, तभी तो मिलेंगे आपस में। ठीक है, तो हमने एक तरह की बैटरी लगाई, बाह्य बैटरी लगाई, एक्सटर्नल। ठीक है, ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज ई है, जो कि जो अंदर वोल्टेज बना था छोटा सा आंतरिक विभव, या जिसको हम विभव प्राचीर कहते हैं, उससे बहुत बड़ी है। अगर अंदर 0.7 या 0.5 वोल्ट है तो हमने 5-10 वोल्ट की बैटरी लगा दी अच्छी खासी। समझ आ रही बात कि नहीं? 5-10 वोल्ट तो काफ़ी बड़ा है उसकी तुलना में। तो क्या होगा, अगर आप पी क्षेत्र को बैटरी की बड़ी प्लेट से प्लस से और एन क्षेत्र को माइनस प्लेट से जोड़ दो, क्या करना है पहले तो ज़रूर समझ में आ रही कि नहीं आ रही।
ताकि हम कोटर को आगे भेजें, इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजें, तभी तो उनका मिलन पॉसिबल है। तो मिलन कराने के लिए ज़रूरी है बैटरी को जोड़ना, बाह्य बैटरी को। अब अगर बाह्य बैटरी को ऐसा जोड़ोगे कि पी क्षेत्र को प्लस से एन क्षेत्र को माइनस से जोड़ दें, समझ आ रहा है, पी क्षेत्र को प्लस से एन क्षेत्र को माइनस से जोड़ दें, तब बने सिस्टम को हम कहते हैं क्या कहते हैं, अग्रदिशक या अग्रवनति या फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, जब बैटरी को बाह्य बैटरी को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ दिया जाए। ठीक है, एन क्षेत्र को ऋण सिरे से और पी क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ दिया जाए, तो इसे अपन कहते हैं अग्रदिशक या फिर अग्र अभिनति। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, बैटरी को इस तरह से जोड़ने पे, देखो बेटा ये इधर प्लस है, तो ये प्लस वाला सिरा इन सारे होल्स को, जिन पे चार्ज क्या होता है प्लस, होल्स पे चार्ज प्लस लेते हो ना, तो इन सभी की सभी जो प्लस है ना उनको ढकेलेगा आगे। बेटा प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करता हमेशा, ये ध्यान रखो। तुमने इस पी क्षेत्र को प्लस से जोड़ दिया ना, तो यहाँ पे जो भी कोटर्स हैं उन सब पे धक्का लगाएगा आगे, और यहाँ पे है माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता माइनस, और तुमने उसको जोड़ा भी कैसे है माइनस से, माइनस वाला माइनस को फेंकेगा इधर, नहीं समझा तो प्लस वाला इन सारे होल्स को आगे धक्का लगाएगा, माइनस वाला इन सारे इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का लगाएगा, काय के कारण, वैद्युत प्रतिकर्षण के कारण, समझ गए। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, उस विभव प्राचीर को कम करेंगे, जो पहले चौड़ी थी ना उसको थोड़ा सा पतला करेंगे। जिधर से प्रेशर लगा रहे जिधर से प्रेशर लगा रहे, नहीं समझे, प्यार मोहब्बत है, मिलना तो पड़ेगा ही। तो जब ये आपस में मिलना चाह रहे हैं ना, तो ये विभव प्राचीर जो है वो पहले की तुलना में थोड़ी सी पतली हो जाएगी, अब से फर्दर डिप्लीशन लेयर, समझ में आई बात कि नहीं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जब हम पी क्षेत्र को प्लस से और एन क्षेत्र को माइनस से जोड़ देते हैं, इस प्रकार बनी अभिनति को हम अग्रवनति कहते हैं। और यहाँ पर जो अवचय पड़ते हैं उसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है। और जैसे ही, अब असली कहानी ध्यान सुनना, जैसे ही एक कोटर और इलेक्ट्रॉन का संयोग होगा, पतली हो जाएगी ना, पतली सिरे को पार करके कोटर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर का संयोग होगा, तो भैया यहाँ पे फिर एक इलेक्ट्रॉन एक कोटर की कमी होगी फिर, क्योंकि एक दूसरे के संयोग करने के बाद वो तो ख़त्म कर देते एक दूसरे को, सिस्टम ही ख़त्म। तो जब कमी पूरी होगी उसको पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए क्या होगा ये समझो। पूरा करने के लिए पी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, पी क्षेत्र में एक बॉन्ड टूटेगा। क्या टूटेगा, एक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड। और बॉन्ड के टूटने पे बेटा एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर फ्री होते हैं। कौन फ्री होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर। क्यों, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा वहाँ पे खाली जगह छोड़ेगा, और जहाँ खाली जगह छोड़ेगा उसी को तो होल्स कहते हैं, कोटर। तो क्या होगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कोटर का संयोग होगा और उन्होंने एक दूसरे को नष्ट कर दिया, तो यहाँ पी क्षेत्र में एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक बना इलेक्ट्रॉन एक बना कोटर नया। अब बेटा यहाँ पे तुमने प्लस जोड़ रखा, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन कोटर तुरंत अलग हुए, तो उस इलेक्ट्रॉन को तो भैया प्लस वाली बैटरी के प्लस प्लेट ने खींच लिया अपनी तरफ। ये देखो वो इलेक्ट्रॉन नीचे चला आ रहा है बेचारा, और जो होल्स बना था तो प्लस वाला उस होल्स को धक्का लगाएगा, आगे चलो तुम आगे, ठीक है। तो यहाँ से जो होल्स की कमी हुई थी संयोग करने के बाद, एक होल्स मिल गया, नहीं समझ में आई बात। एक कोटर एक इलेक्ट्रॉन ने संयोग कर लिया, बॉन्ड टूटा, बॉन्ड से एक होल्स और कोटर बन गए, तो प्लस वाले ने होल्स को तो आगे ढकेल दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ले लिया अपने पास, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है बेटा, धारा कहाँ जाएगी, ऊपर, क्योंकि अपन ने शुरू से पढ़ते आ रहे धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आ रहा, करंट ऊपर जाएगी, इसे कहेंगे अग्रधारा। कौन सी धारा, अग्रधारा। समझ आ रही बात की नहीं। अच्छा, तो भैया फिर ये क्रिस्टल चिल्लाने लगा, पीएन संधि की तुमने हमारे एक इलेक्ट्रॉन का ले लिया बैटरी से, बैटरी ने कोई बात नहीं, अपनी पावर भर के हैं, तो बैटरी अपनी माइनस वाली प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो वापस कर रहा, निकल रहा ना माइनस वाली प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा, तो एन क्षेत्र को अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, पी क्षेत्र को अपना कोटर मिल गया। इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन कोटर की कमी पूरी होगी, यही प्रोसेस चलती रहेगी। फिर एक कोटर इलेक्ट्रॉन संयोग करेंगे, यहाँ बॉन्ड टूटेगा, फिर एक होल्स और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, होल्स आगे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के विपरीत में धारा चली जाएगी, जिसे कहेंगे अग्रधारा। फिर जब अपना इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ये माइनस वाले से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ आई बात की नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अग्र अभिनति में, फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, पहले तो हमने इस अवचय पर्त को पतला किया,
आंतरिक विभव बन गया था ना एक, जिसको विभव प्राचीर हम कह रहे थे। तो बेटा ये आंतरिक विभव या जो अवजय बढ़ते हैं ना, जनरली होता है हमारा या तो 0.7 या 1.12। कितना होता है? 0.7 या 1.12 वोल्ट। ठीक है। चलो नीचे नोट लगाना एक। लिखो, जर्मेनियम क्रिस्टल में पीएन संधि के लिए 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 पीएन संधि के लिए विभव प्राचीर 0.3 वोल्ट, विभव प्राचीर 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है। 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है। लिख गया भैया? इसका मान बता रहे हैं विभव प्राचीर का। ये प्लस से माइनस के बीच में अंदर एक बैटरी बन गई ना, वही तो नहीं आनी दे रही थी, होल्स को यहाँ इलेक्ट्रॉन को यहाँ। तो अंदर कितना वोल्टेज बन जाता है? लगभग जर्मेनियम में 0.3 और इसमें कितना 0.7। तो तुम जो बाहर बैटरी लगा रहे ना, दमदार लगाना, ये 0.3 से भी ज़्यादा और 0.7 से भी ज़्यादा, ताकि वो यहाँ से ढक्का दे तो ये उसको दबा कर पतला कर दे। समझ गए बात को? नहीं। चलो अच्छा, इसका ग्राफ भी बना लो ज़रा। इसका ग्राफ बनाओ। यहाँ पे है अग्रधारा, यहाँ पे है अग्र वोल्टेज। इस टाइप से बनाओ। जीरो 0.3 वोल्ट जर्मेनियम, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन। लिखो। यहाँ पर अग्रधारा है, यहाँ अग्र वोल्टेज है। पहले थोड़ा थोड़ा धीमे रहेगा, फिर एकदम से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। जीरो 0.3 वोल्ट के बाद जल्दी बनाओ इसे। कहानी समझ लेना, ये हर जगह चलेगी कहानी। अब यहाँ बॉन्ड टूटा, वो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, होल्स आगे चला गया। अब इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना, तो इन्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, इसलिए धारा गई ऊपर। समझ गए ना बात को? धारा यहाँ से ऊपर गई, घूम के धारा ऐसी आएगी। धारा ऐसी आ रही, तभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? ऊपर। समझ रहे ना? अरे धारा अंदर गई तो क्या रख लेगा अपने पास? लौटाएगा ना धारा को। धारा तो घूमती रहती, पूरे चक्कर लगाती रहेगी। करंट निकल के यहाँ से इधर आएगी ना, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा विपरीत दिशा में जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। हेडिंग लिखो पश्चिम दशक। अब हेडिंग लिखो पश्चिम दशक यानी कि रिवर्स बायसिंग। पश्चिम दशक यानी कि रिवर्स बायसिंग। हेडिंग लिखो पश्चिम दशक यानी कि रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग। पश्चिम दशक रिवर्स बायसिंग। एक फॉरवर्ड बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग है। ठीक है। देखो, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से
और n क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है, और n सिरे को धन सिरे से जोड़ा जाता है। n क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ा जाता है। तो संधि पश्च दिशा कहलाती है। तो संधि पश्च दिशा कहलाती है। तो संधि पश्च दिशा कहलाती है। पश्च दिशा कहलाती है। इस स्थिति में अवक्षय पर्द की चौड़ाई और अधिक हो जाती है। इस स्थिति में अवक्षय पर्द की चौड़ाई और अधिक हो जाती है। और अधिक हो जाती है तथा पी क्षेत्र के कोटर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र के कोटर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत गति करने लगते हैं। एक दूसरे के विपरीत गति करने लगते हैं। एक दूसरे के विपरीत गति करने लगते हैं और उनका संयोग नहीं हो पाता है। और कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। लिख गया। इसी में नीचे लिखना इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, परंतु यदि पश्च दिशक विभव का मान एक नियत विभव से अधिक किया जाता है तो क्रिस्टल में अत्यधिक सहसंयोजक बंधों के टूटने के कारण अचानक धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इस स्थिति को एवलांस भंजन कहते हैं। बोर्ड पे लिख रहा हूं। इस स्थिति को एवलांस भंजन लिखो। इस स्थिति को एवलांस ब्रेकडाउन कहते हैं। एवलांस ब्रेकडाउन या एवलांस भंजन कहते हैं। और उस विभव को भंजक वोल्टता कहते हैं। और उस विभव को भंजक वोल्टता कहते हैं। डायग्राम बनाओ।
बनाओ। हाँ भाई, तो इधर क्या है, इधर अपन ने एक पश्चिदिशक वोल्टेज दे दिया। पश्चिदिशक वोल्टेज का मतलब है बेटा ये पी क्षेत्र है ना, यहाँ से यहाँ तक जिसमें क्वार्टर रहते हैं, उसको जोड़ दिया तुमने कैसे, माइनस से। और यहाँ से यहाँ तक का जो एन क्षेत्र था उसको जोड़ दिया तुमने प्लस से, उल्टा कर दिया। जबकि पी को जोड़ना था प्लस से, एन को जोड़ना था माइनस से, तब वो अग्रह था, तुमने उल्टा कर दिया। पी को जोड़ दिया माइनस से, एन को जोड़ दिया प्लस से। अब इससे होगा क्या वो देखो तुम, इधर तो ये लोग इधर जा रहे थे, ये इधर जा रहे थे, दोनों ने मिलकर अवचय पर्द को पतला कर दिया था। अब क्या होगा, होल्स पे चार्ज होता प्लस और तुमने उनको जोड़ दिया माइनस से, सबरे के सबरे होल्स इधर भागेंगे, अब मिलन करने नहीं आएंगे, इधर भागने लगेंगे अब बैटरी की तरफ। समझ रहे बात को कि नहीं? अच्छा, और इधर ये जो प्लस है वो इन सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा एन के। तो समझ रहे बात को कि नहीं? होल्स इधर, क्वार्टर इधर, उनका मिलन आपस में संभव नहीं है। और जो अवचय पर्द है वो दबेगी थोड़ी, वो और फैलेगी। समझ आ रही बात कि नहीं? तो अवचय पर्द की चौड़ाई हमारी क्या होगी, बढ़ गई। समझ गए ना बात को? और इस कारण पश्चिदिशक में धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्वार्टर का संयोग पॉसिबल नहीं है। संयोग होता, फिर बॉन्ड टूटता, इलेक्ट्रॉन नीचे आता, तब तो धारा ऊपर जाती। समझ आ रही बात कि नहीं? वही चीज़ तो यहाँ नहीं हो रहा। लेकिन सोचो अगर तुमने ये जो पश्चिदिशक वोल्टेज तुमने लगाया, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया, नहीं समझे? तुमने कहा यार बैट धारा प्रवाहित नहीं हो रही, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो अब क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज अगर बढ़ाओगे, बेटा ये क्रिस्टल है तो या तो जर्मेनियम का या फिर सिलिकॉन का। तो जो तुमने बॉन्ड बनाए थे अपने, नहीं समझ रहे बात को? अभी जो तुम केवल क्वार्टर होल से खेल रहे, नहीं समझे बात को? चाहे पी टाइप हो एन टाइप हो, दोनों में बॉन्ड तो बने ही थे। भले ही पी टाइप में 3 बने थे, एक खाली था, और वहाँ पे तो 4 बॉन्ड बने थे। वो बॉन्ड टूटने लगेंगे अब। अगर तुमने जरूर से वोल्टेज बढ़ाया तो वो बॉन्ड टूटने लगेंगे, और बॉन्ड के टूटने से कौन फ्री होता, एक इलेक्ट्रॉन एक क्वार्टर। तो बेटा मान लो अगर यहाँ पे बॉन्ड टूटा, यहाँ पे बॉन्ड टूटा, एक क्वार्टर इलेक्ट्रॉन बनेगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस तरफ। नहीं समझे बात को? क्वार्टर कहाँ आएगा, नीचे। तो इस तरह एक धारा प्रवाहित हो जाएगी एकाएक बहुत ज़्यादा, क्योंकि अनियंत्रित बॉन्ड टूटेंगे फिर। नहीं समझे? क्योंकि आपने वोल्टेज का मान बहुत हाई कर दिया, उसे कहते हैं भंजक वोल्टेज। और इस प्रकार बहने वाली धारा को कहेंगे एवलांच भंजन। समझ गए ना बात को? क्रिस्टल जल जाएगा, आपको आग लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि करंट का मान बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। समझ रहा है? जनरली इसमें करंट का फ्लो नहीं होता, लेकिन अगर वोल्टेज हाई कर दिया तब फिर धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा। तो ये हमारे अग्रवनति और पश्चाभिनति, ठीक है? इनका रीडिंग कर लेना एक बार ठीक से, ठीक है? चलो बाकी जहाँ तक है कल से तो मिलेंगे ही अपन लोग।